हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो मेंसुरेशन और परसेंटेज पर बेस्ड है। मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज पर बेस्ड है। किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे किसी वृत्त की परिधि में इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। या ऐसे हो सकता है कि वृत्त की भुजा में आपसे 25% बढ़ा दिया जाए वृत्त की भुजा को, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। या किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज आपको करना सिखाऊंगी, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और आप एसटेट के, स्पेशली एसटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कौन से 5 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए और 4 और 5 क्वेश्चन, तो इन 5 क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी कि किसी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसको 50% रिड्यूस कर दिया। इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, तो उसका एरिया कितना कम होगा ये आपसे पूछा गया है। यानी कि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपसे पूछ रखी है। तो देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाली हूँ, जो भी आपको सही लगती है उस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि वृत्त की परिधि में 50% की कमी होगी। तो 50% का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इसका, 1/2 बन जाएगा। अब देखो गाइस, यदि परिधि में कमी होगी तो दैट मीन्स जो उसकी रेडियस है उसमें भी तो उतनी ही कमी होगी। तो रेडियस में भी क्या कमी होगी, 50% की कमी होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपसे पूछी गई है। अब देखो मान लो कि हमारी जो रेडियस है क्या है 2, यानी कि ओरिजिनल जो हमारी रेडियस है स्टार्टिंग में वो कितनी है 2, ठीक है। तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। आप जानते हो कि उसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4। ये थी हमारी ओरिजिनल। अब न्यू यहाँ पर बोला कि उसमें 50% की कमी हुई है। तो मान लो ओरिजिनल 2 है तो उसमें कितनी कमी हुई, 1। तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारी रेडियस 1 होगी। अब उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे पहले हमारा एरिया 4 था, 1 हो गया। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। तो यानी कि इसमें 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो 3 का डिक्रीमेंट कितने पर हुआ है, 4 पर हुआ है। तो 3 का डिक्रीमेंट 4 पर हुआ है। तो परसेंटेज में हमें निकालना, तो 100 हम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर 75% की कमी हुई है एरिया में, ठीक है। ये था हमारा एक तरीका। अब हम दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। दूसरी शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला आपको क्या लगाना है कि x + y + xy/100, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखो अब यहाँ पर जब आपको वृद्धि बोली गई है, वृद्धि बोली गई या इंक्रीज बोला गया तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, और जब आपको बोला गया कि इतने प्रतिशत की कमी हुई है तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे। अब यहाँ पर क्या है कि 50% की उन्होंने क्या बोली, कमी। तो 50% की कमी आप क्या करोगे, -50। अब x की जगह भी क्या रखोगे, y की जगह भी क्या रखोगे, -50 प्लस -50 इंटू -50, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -50 -50 क्या हो गया, -100 हो गया। माइनस और माइनस प्लस, तो 5 5 जा 25। तो यहाँ से -75। तो 75% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब माइनस साइन है तो दैट मीन्स की कमी होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिएगा इस सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
if the side of a square is increased by 25% then its area is increased by। यहाँ पर क्या बोला कि किसी वर्ग की भुजा को यदि 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रखी है। वर्ग की भुजा को कितना बढ़ा दिया 25%। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि 25% बढ़ाया जाए, 25% बढ़ाया जाए तो दैट मीन्स कि 25 प्लस क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 25 4 जा 100 और 25 प्लस 25 कितना हो जाता है 50, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6.25, दोनों को ऐड करोगे तो 56.25। ठीक है, तो यहाँ पर 56.25, अब ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर क्या होगी इसकी वृद्धि होगी। तो इतने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज, ये था हमारा फर्स्ट तरीका। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला कि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए। 25% का यदि आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बन जाता है 1/4 बन जाता है। अब देखो यदि वर्ग की साइड जो स्क्वायर ऑफ साइड क्या है 4 है, स्टार्टिंग में कितनी है 4 ओरिजिनल साइड, अब बढ़ गई तो हम ऊपर वाला क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 4 + y 5। ठीक है, पहले साइड थी 4 तो एरिया क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, अब साइड होगी 5 तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एरिया आपका 16 था, फिर आपका इंक्रीमेंट होने के बाद 25 आ गया। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ 9 का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये देखो ये 9 का इंक्रीमेंट कितने पर हुआ 16 पर, 9/16 परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 900 के अपॉन में 16, अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 56.25%। तो गाइस फ्रैक्शन का यूज करके या इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक जो है समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन में दिया कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि अगर सर्कल की रेडियस को इंक्रीज किया गया है कितना 50%, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको क्या होगा ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि 50% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रखी है। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं x + y एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 इंक्रीज्ड बोला है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा 50 + 50 और 50 × 50/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 + 50 कितना होता है 100 और 5 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, तो 125% की क्या हो जाएगी उसमें वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए जब आप इस ट्रिक से फैमिलियर हो जाओगे तो आपको पेपर और पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, अगर आपसे बोला कि 50% का इंक्रीज हुआ तो आप माइंड में भी सोच सकते हो कि 50 + 50 × 5 × 5 25, तो क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो आपको विदाउट पेपर पेन के भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में कितना है 125% हो जाएगा। तो चलिए गाइस हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को यदि 40% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपसे पूछ रखी है। यानी कि भुजा में 40% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, या तो हम फ्रैक्शन वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मैं आपको करके सिखाऊंगी, जिससे क्या होगा कि आपको जो ये ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर हम दोनों ट्रिक का यूज करके इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, अगर हम इस वाली ट्रिक में इसको रखते हैं तो 40% की कमी है, तो दैट मीन्स कि 40 यहाँ से देख लेते हैं 40 + 40 सॉरी कमी है तो -40 और -40 × -40 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, तो
तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो -40 -40 माइनस का 80 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, तो -64% की आपको कमी देखने को मिलेगी। तो एक तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है। अगर हम इसको फ्रैक्शन का यूज करके करते हैं तो क्या बोला है कि यहाँ पर 40% की कमी कर दी जाए, 40% की कमी कर दी जाए। तो 40 का यदि हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब है यदि हमारी लेंथ जो है वो कितनी है 5, लेंथ क्या है 5, और जो उसकी लेंथ में कितनी कमी कर दी, यहाँ पर 2 की कमी कर दी, लेंथ में कितनी कमी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी है 5, तो इसमें भी कितनी कमी होगी, 2 की कमी होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर जो पहले एरिया 25 था और उसमें कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 16 का, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 16 का। अब देखो हमें परसेंटेज में निकालना है, 16 है कितने पर, 25 पर डिक्रीमेंट हुआ ना, पहले कितना था 25, तो इसके परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे। तो 25 4 जा क्या हो जाता है 100, और 16 4 जा क्या होता है 64%। तो यहाँ पर 64% की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम दोनों ट्रिक का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल क्या है समान रहे। क्या पूछ रखा है कि यदि लंबाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। तो गाइस इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 60/100 क्या हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 क्या आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब मान लो कि लेंथ क्या है, जो हमारी स्टार्टिंग में लेंथ है वो कितनी है 5 की है। अब उसमें क्या बोला उसने, 60% बढ़ा दी, 5 थी, 5 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल क्या हो समान रहो। तो जो हमारी चौड़ाई आएगी वो क्या आ जाएगी, तो चौड़ाई इसका उल्टा हो जाएगी कि स्टार्टिंग में हमने 8 ली है तो ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी। स्टार्टिंग में 8 है तो उसमें कमी कितने की करनी पड़ेगी 5 की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया अगर हम निकालते हैं तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो उसने क्या बोला है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो समान रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तो तभी तो इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो पहले क्या थी, लेंथ 8 थी, उसमें कमी कितने की हो गई, 3 की कमी हुई। ठीक है, अब ये 3 की कमी कितने पर हुई, 8 पर हुई, तो 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यदि इसको सोल्व करते हैं तो 37 इंटू में 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसी चौड़ाई में हमें कितने की कमी करनी होगी, इतने की कमी करनी होगी जिससे उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए कि लंबाई को इतने बढ़ा दिया जाए या कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए या वृद्धि करनी चाहिए, आपने क्या करना है, तो यहाँ पर 5 है, बढ़ाने के बाद ये आ जाएगी, इसका उल्टा आपने कर देना है कि इसको आपने स्टार्टिंग वाली मान लेना, इसको आपने बाद वाली मान लेना है, क्योंकि एरिया क्या है दोनों का इक्वल रहेगा। और यहाँ से आप देखोगे डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस कितने पर हुआ, 8 पर हुआ, तो परसेंटेज के लिए आप 100 लगा दोगे। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, और ये इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो इसको पॉज करके आप दोबारा से भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।